चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी 2.2। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखो, अगर हमको px की वैल्यू यानी px इज इक्वल टू 0 अगर हम उस वैल्यू को रखने पर x की या y की जगह पर वैल्यू पुट करने पर px इज इक्वल टू 0 मिल जाता है हमको, तो वो सत्यापित करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस के 1 और यहाँ पर हमको जो x की वैल्यू डालनी है ना वो माइनस के 1/3 डालनी है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है इसका, लिख लेता हूँ क्वेश्चन। px इज इक्वल टू 5x माइनस के पाई और यहाँ पर जो x की वैल्यू डालनी है ना वो डालनी है कितनी, 4/5। चलिए भाई, हमने सीखा कि px इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये सेटिस्फाई, ये वैल्यू जो है x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक, चलिए तो मैं p माइनस के 1/3 यानी x की जगह पर क्या रख रहा हूँ, माइनस के 1/3, 3 इंटू माइनस के 1/3 प्लस के 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 और +1, तो क्या मिल गया हमको, 0। यानी px ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमें क्या मिला, इस वैल्यू को रखने पर 0। अगर 0 नहीं मिलता तो ये सत्यापित नहीं होता। तो लिख लेना है कि x बराबर माइनस के 1/3 बहुपद को सत्यापित करता है ना। बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की। यहाँ पर x की जगह पर 4/5 डालना है, यानी x इज इक्वल टू 4/5। तो 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई, तो 5 से 5 कट गया तो आंसर आया 4 माइनस के पाई। तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो लिख देना है कि x इज इक्वल टू 4/5 सत्यापित नहीं करता। अगर 0 आ जाता ये भी तो ये भी सत्यापित करता। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इसका। x² - 1, थर्ड पार्ट। इस अब की बार 2 वैल्यू दे रखी है इन्होंने। थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू x² माइनस के 1 और एक बार x की वैल्यू रखनी है हमको माइनस का 1 और एक बार 1, 2 वैल्यू हैं। तो रखिए भाई, वैल्यू हमारे पास p माइनस का 1 रख देता हूं मैं, तो -1 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस में होगा, तो 1 - 1, तो ये हमारा x इज इक्वल टू -1 सत्यापित। ठीक, अब मैं क्या रखता हूं, +1, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो p1 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, यानी x इज इक्वल टू 1 ये भी क्या है, सत्यापित। ठीक, थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। px इज इक्वल टू x + 1 और x - 2। फोर्थ पार्ट है हमारा, px इज इक्वल टू x + 1 और x - 2 और यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो x इज इक्वल टू -1 और 2 रखनी है शायद,
एक मिनट देख लेता हूँ कंफर्म। माइनस का 1 और 2, ठीक है। तो रखिए भाई, क्या रखेंगे, पहले मैं रखता हूँ p माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 और x माइनस x की जगह पर क्या, माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हो गए हमारे 0 इंटू माइनस का 3, तो क्या आ गया हमारा 0। तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x बराबर -1 लिख लेना, सत्यापित यानी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वैल्यू डालता हूँ मैं p2 की, तो 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 2, ये हो गया 0। 3 इंटू 0, तो ये भी क्या हो गया 0। p2 भी क्या हो गया हमारा 0। तो x इज इक्वल टू 2 क्या करता है, ये भी सत्यापित करता है। ठीक, ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। पांचवें पार्ट की तरफ चलता हूं मैं। p कुछ नहीं है, आसान सवाल है। पांचवा पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर, और हमको जो वैल्यू डालनी है वो x बराबर 0 डालनी है। तो p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा हमारा p0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी x इज इक्वल टू 0 भी क्या करता है, सत्यापित करता है। छठा देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस के एम, और जो वैल्यू डालनी है वो हमको डालनी है x की माइनस के m अपॉन एल। चलिए भाई, तो p माइनस के m अपॉन एल इज इक्वल टू l इंटू माइनस के m अपॉन एल प्लस के m। l से l कट गया, एक हुआ माइनस का m और एक हुआ प्लस का m, फिर m से m कट गया, तो क्या आ गया 0। तो माइनस के m अपॉन एल की भी वैल्यू क्या हो गई 0। तो x बराबर माइनस के m अपॉन एल भी क्या कर रहा है, सत्यापित करता है। ठीक, तीसरा पार्ट यानी छठा पार्ट। अब बचे इसमें दो पार्ट यानी सातवां और आठवां। सातवां पार्ट लिख लेता हूं मैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस का 1, और यहाँ पर जो वैल्यू डालनी है ना वो हमको x की वैल्यू डालनी है माइनस के 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। तो डालो भाई, p माइनस के 1 अपॉन रूट 3, तो 3 इंटू माइनस के 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वेयर और माइनस का 1। जब रूट 3 का मैं स्क्वेयर करता हूँ तो 3 आता है, 3 इंटू 1 अपॉन 3, क्योंकि ये प्लस माइनस का तो इसके स्क्वेयर का प्लस का माइनस का 1, 3 से 3 कट गया और ये बचा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी p माइनस के 1 अपॉन रूट 3, तो x इज इक्वल टू क्या करता है, सत्यापित। अब डालता हूं मैं p 2 अपॉन रूट 3, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वेयर माइनस के 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वेयर 4, रूट 3 का स्क्वेयर 3 माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी p 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ लिख लेना आगे इसके कि x बराबर 2 अपॉन रूट 3 सत्यापित नहीं करता। ठीक भाई, तो ये था हमारा सातवां पार्ट। इसका अभी एक पार्ट और रहता है, उसको और देख लेते हैं।
पी एक्स इज 2x प्लस 1। आठवां पार्ट है इसका, अच्छा है। देखो इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसान है। आठवां पार्ट क्या है इसमें कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के 1, और वैल्यू जो डालनी है हमको, वैल्यू जो डालनी है x की वो डालनी है 1/2। कितनी? 1/2। तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस के 1। 2 से 2 कटा, 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। p 1/2 यानी x इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्या करता है? सत्यापित नहीं करता, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा। जिसमें जीरो आएगा वो सत्यापित करता है, जिसमें नहीं आ रहा जीरो वो सत्यापित नहीं करता। ठीक, सीधी सी बात ये है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चलिए। चौथा क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेता हूं मैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो मैं क्या रख लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें इसमें पी एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है? 0, शून्य ज्ञात करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी थर्ड क्वेश्चन किया है मैंने, शून्यक डाले थे, अगर 0 आ जाता है वो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। यही तो किया। अब इसमें अब की बार हम क्या करेंगे, पहले ही 0 रख लेंगे और x और y की जो भी चर होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, शून्यक जो होंगे वो निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेकेंड पार्ट देख लेंगे इसका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 5। थर्ड पार्ट देख लेंगे इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के 2। फोर्थ पार्ट देख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। चलो 4 देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे और। तो यहाँ पर मैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 0 बराबर x प्लस के 5। जब मैं इस 5 को 0 की तरफ ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के? 5। तो यही क्या है? इसका शून्यक है। सेम ऐसे यहीं पर, तो x माइनस के 5, जब मैं इस माइनस के 5 को इस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5। तो ये 5 इसका क्या है? शून्यक है। ऐसे ही यहाँ पर 0 इसके बराबर 0, यानी जो ये पी एक्स है ना, इसके नीचे जहाँ पी एक्स है वहाँ पर मैं क्या रख लूँ? 0 रख लूँ, तो हो जाएगा 3x माइनस का 2। जब इस माइनस के 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का इज इक्वल टू 3x, और अब मल्टीप्लाई में 3 है इसके साथ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये x इज इक्वल टू 2/3 क्या है? इसका शून्यक है। पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 0/3। तो क्या है ये इसका? अब देखो 0/3, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। जो ये 0 है वो इसका क्या है? शून्यक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अब इसके और पार्टों की तरफ चलते हैं। कितने पार्ट और बचे हैं? 3 पार्ट और बचे हैं।
देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पी एक्स पांचवा पार्ट की तरफ चल रहा मैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x। छठा पार्ट लिख लेता हूँ अभी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। और सातवां पार्ट जो है वो लिख लेता हूँ मैं अभी यहीं पर, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस के डी और सी नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी जो है वो वास्तविक संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इसकी बात करता हूँ मैं। हमें पता है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 0/3। ये तो अभी किया था हमने शायद। अच्छा एक मिनट, ये चौथा क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया वहाँ पर। यहाँ अब इसको एक काम करो, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कर लो इसको, और वो जो पांचवा वो मैंने चौथा करा, तो पांचवा तो क्वेश्चन था x माइनस के 2। शायद मैंने ये भी करा रखा है। एक थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो छूट गया। चलो ये तो 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और था थर्ड पार्ट, इसको देख लेता हूँ मैं। ये मैंने करा नहीं है, ये भूल गया मैं इसको। 2x प्लस के 5, जो मैंने थर्ड पार्ट कराया था ना वो ये नहीं है, जबकि वो था फोर्थ पार्ट, और जो चौथा पार्ट करवाया था वो था फोर्थ पार्ट। तो 2x प्लस के 5, चलो तो ये 0 रखता हूँ मैं बराबर ax। तो भाई यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जबकि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, a की वैल्यू 0 नहीं है। तो a की वैल्यू 0 ना हो के कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर 0/a होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा x की वैल्यू। तो ये इसका शून्यक है, यहाँ पर ये शून्यक है, क्योंकि आप a को कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट, बट 0 नहीं रखोगे। तो अब आती है सातवां क्वेश्चन। तो 0 इक्वल के सी एक्स प्लस के डी, तो मैंने d इधर भेज दिया, तो माइनस का d हो गया और सी एक्स हो गया। तो x की वैल्यू आई माइनस के d/c। अब हमें पता है कि c इक्वल नहीं है 0 के, तो 0 के इक्वल नहीं है तो c कभी भी 0 नहीं होगा, तो कोई ना कोई नंबर होगा। तो ऐसे ही 0 इज इक्वल टू 2x प्लस के 5, तो यहाँ पर इस 5 को मैं इधर मूव कर देता हूँ, माइनस के 5 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 5/2। तो ये भी क्या है, इसका ये शून्यक है। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज होती है। अब ख़त्म बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।